दिसंबर की ठिठुरन भरी रात थी। मुन्ना बढ़ई काम से वापस आया तो साइकिल रोककर रास्ते में ही सड़क के किनारे पड़ी लकड़ी की टूटी फूटी बेंच पर बैठ गया। सर्दी की वजह से उसके दांत कटकटा रहे थे। मन ही मन सोच रहा था, आज भी पैसे नहीं मिले। सुबह ही माँ ने कहा था कि घर में एक भी दाना नहीं है, रात में क्या बनाएगी। मुन्ना ने कहा, माँ, आज जरूर पैसे मिल जाएंगे। मैं रात को आते वक्त आटा दाल ले आऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बेंच चरमराई और बोली, मुन्ना, रो रहे हो? उठो, अपने घर जाओ। तुम्हारी माँ भूखी प्यासी तुम्हारी राह देख रही है। मुन्ना चुपचाप आकर साइकिल पर बैठ गया। साइकिल से उतरा तो उतरते समय उसका पाँव किसी चीज से टकराया। उसने देखा कि साइकिल के पीछे एक झोला था और उसमें दाल, चावल, आटा और सब्जियां रखी थी। वह तुरंत उठाकर घर पहुंचा तो माँ सचमुच उसकी राह देख रही थी। उसको देखते ही भागी हुई आई और उसके हाथ से झोला लेते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा, आज पैसे मिल गए, वरना भूखे ही सोना पड़ता। माँ ने फटाफट खाना बनाया और दोनों खाकर सो गए। मुन्ना रात भर सोचता रहा, आखिर ये सामान आया कहाँ से। दूसरे दिन जब वह काम पर गया तो उस दिन भी पैसे नहीं मिले। उस दिन उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सुपरवाइजर से कहा, भाई, बिना पैसे के कितने दिन काम करवाओगे? कुछ तो दे दो। सुपरवाइजर बोला, काम करना है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। जब पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा। उस दिन भी वह आकर बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा, अगर दूसरा काम मिल जाता तो ये काम छोड़ देता। बेंच फिर से चरमराई और अचानक उसके नीचे एक सुरंग दिखाई पड़ने लगी। वह उस सुरंग के भीतर चला गया। वहां जाने पर उसने देखा तो सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं। नीचे पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बहुत सारे पेड़ थे और उन पर फल फूल की जगह सोने चांदी लगे थे। मुन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुछ फल तोड़ लिए और सुरंग से बाहर आया। उन सोने के फलों को बाजार में जाकर बेच दिया और ढेर सारे पैसे मिले। उसने उनसे घर के लिए बहुत सारा सामान खरीदा। माँ के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। घर आया तो उसकी माँ बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। अचानक माँ ने कहा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? उसने कहा, माँ, आज से मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया है। उसने माँ को साड़ी दे दी। माँ बोली, पहले ही दिन पैसे मिल गए बेटा। माँ साड़ी देखकर बहुत खुश हुई। उसने माँ को इतना खुश बहुत दिनों के बाद देखा था। उस दिन वह बड़े चैन की नींद सोया। सुबह उठा, नहा धोकर तैयार हुआ, फिर से उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। बेंच चरमराई और बोली, अब तो खुश हो ना? जाओ, जितने फल चाहो तोड़ लो। मुन्ना ने चारों तरफ देखा, फिर सुरंग से नीचे चला गया और फल लेकर बेंच पर बैठ गया। उसके पास लकड़ी काटने का सामान था। वहीं बैठकर उसने टूटी फूटी बेंच की मरम्मत करके उस पर पॉलिश लगा दी। बेंच बिल्कुल नई हो गई। बेंच इस बार बिल्कुल चरमराई नहीं और बोली, तुमने तो मुझे नया कर दिया। मुन्ना बोला, इतना काम तो मुझे भी करने दो। मुन्ना सुनार के यहाँ जाकर सोने के फल बेच आया और एक अलमारी खरीद ली। बाकी पैसे लेकर घर आ गया। उसने माँ से कहा, माँ, आज मैं एक अलमारी खरीद कर लाया हूँ। अब अपनी साड़ियाँ इसी में रखना। उसकी माँ ने कहा, मुन्ना, तू इतने पैसे कहाँ से ला रहा है? कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? उसने माँ को सारी बातें बताई और बोला, अलमारी भी इसीलिए लाया हूँ। कुछ ही समय में उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली और बहुत सारा सामान खरीद लिया। अब तो पड़ोसी भोला राम की आंखों में उसके बदले हालात खटकने लगे। एक दिन भोला राम सुबह सुबह उसके पीछे पीछे गया। जब मुन्ना बेंच के नीचे सुरंग में घुसा तो वह बाहर ही एक झाड़ी में छुपकर देखने लगा।
आने के बाद भी वह उसके पीछे पीछे सुनार की दुकान तक गया। जब उसने मुन्ना को अपने झोले में सोने का फल निकालते हुए देखा तो उसका माथा ठनका। भोला राम तुरंत उसी बेंच के पास जाकर सुरंग के भीतर चला गया। सुरंग के भीतर बिल्कुल अंधकार था। वह जैसे ही वहां पहुंचा, बहुत जोर से आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। बहुत सारे जानवर इधर उधर घूम रहे थे। वह डर के मारे उल्टे पैर वहां से भागा, लेकिन सुरंग के मुंह पर एक भारी पत्थर आ गया था, जिससे वह सुरंग के भीतर बंद हो गया। पूरी रात उसी जगह फंसा रहा। जानवरों की गर्जना से उसका कलेजा मुंह को आ जाता। उस दिन जब वह घर नहीं आया तो उसकी पत्नी रोते हुए मुन्ना के घर आई। मुन्ना बोला, मैंने तो उसे नहीं देखा। दूसरे दिन जब बेंच पर जाकर बैठ गया, थोड़ी देर के बाद वह सुरंग के पास गया तो उसके मुंह पर रखे पत्थर को देखकर हैरान था। उसको हटाकर भीतर गया, देखा भोला राम बेहोश पड़ा है। वह किसी तरह उसको खींचकर बाहर लाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले। जब उसको होश आया तो वह जोर जोर से चीख रहा था, बचाओ बचाओ, वो भालू मुझे खा जाएगा, बचाओ। मुन्ना ने उसे एक थप्पड़ लगाया, तब वह चैतन्य हुआ। मुन्ना बोला, तुम सुरंग के भीतर क्या करने गए थे? भोला राम बोला, अरे तुम किस सुरंग की बात कर रहे हो? मैं तो किसी सुरंग में गया ही नहीं, बस घूमते घूमते एक भयानक जंगल में चला गया था, जहाँ बहुत सारे जानवर थे और जंगल में से वापस आने का रास्ता ही नहीं मिला। मुन्ना समझ गया कि इसको कुछ भी याद नहीं। उसने उसे अपनी साइकिल पर बिठाया और घर ले आया। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो मुन्ना को बहुत धन्यवाद कहा। इसके बाद से मुन्ना जब भी सुरंग के अंदर जाता, चारों तरफ अच्छी तरह से देख लेता। वह हमेशा बेंच पर थोड़ी देर बैठता, फिर सुरंग के भीतर से सोना लेकर आ जाता। उन पैसों से उसने अपने जैसे गरीब मजदूरों के लिए घर बनवाया, एक अस्पताल खुलवाया। उसका जीवन बदल गया था। जादुई खिलौना। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में एक रुनझुन नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वह बहुत ही मासूम और कोमल दिल की थी। एक बार रुनझुन अपने माँ बाप के साथ मेले में जाती है। तभी उसे एक खिलौने वाला दिखता है। माँ देखो, वहाँ खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने बेच रहा है, मुझे भी खिलौने दिला दो ना। रुनझुन की माँ का नाम शीला है। ठीक है बेटा, चलो। जब रुनझुन खिलौने बेचने वाले के पास पहुँचती है, तब उसकी नजर एक सुंदर गुड़िया पर पड़ती है। देखो माँ, यह गुड़िया कितनी सुंदर है, मुझे यह दिला दो। ठीक है बेटा, आपको जो पसंद आए आप ले लो। फिर रुनझुन उस गुड़िया को ले लेती है। घर आने के बाद रुनझुन अपना पूरा दिन उस गुड़िया के साथ ही बिताती है। रुनझुन अपनी उस गुड़िया का नाम नंदा रखती है। वह उससे बहुत ही प्यार करती है और उसको हमेशा अपने साथ लिए रहती है। शीला को रुनझुन की यह आदत पसंद नहीं आती। रुनझुन, जब देखो तुम अपनी गुड़िया को लेकर खेलती रहती हो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। मगर रुनझुन पर शीला की इन बातों का कोई असर नहीं होता। फिर उसकी माँ शीला तंग आकर रुनझुन की गुड़िया को ले जाकर बाहर एक बड़े से गड्ढे में फेंक देती है। जब गुड़िया गड्ढे में गिरती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इधर रुनझुन अपनी गुड़िया नंदा को जब अपने पास नहीं देखती तो वह बहुत रोने लगती है। रुनझुन के रोने की आवाज जब गुड़िया के कानों तक जाती है तो वह जादुई गुड़िया उस गड्ढे से निकलकर रुनझुन के पास पहुंच जाती है। मत रो रुनझुन, देखो मैं वापस आ गई। जब रुनझुन नंदा को अपने पास देखती है तो वह खुशी से उछल पड़ती है। नंदा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। अब तुम मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, ठीक है? तभी शीला देखती है कि रुनझुन उस गुड़िया के साथ फिर से खेल रही है। मैं तो इस गुड़िया को गड्ढे में फेंक कर आई थी, फिर यह गुड़िया यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, लगता है रुनझुन उसे गड्ढे से निकाल कर ले आई है। शीला रुनझुन के पास जाती है तो देखती है रुनझुन उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करती है। रुनझुन, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? यह तुम्हारे पढ़ाई करने का समय है और तुम जब देखो इस गुड़िया के साथ खेलती रहती हो। फिर शीला नंदा को
रुनझुन के पास से लेकर जादुई गुड़िया नंदा को जमीन पर पटक देती है। यह देखकर रुनझुन जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आपने नंदा को इतनी जोर से जमीन पर क्यों पटक दिया? क्या आपको पता नहीं कि खिलौनों में भी जान होती है? शीला रुनझुन की बातों पर ध्यान नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर रुनझुन नंदा को रोते हुए जमीन से उठाती है। नंदा, माँ ने तुम्हें इतनी तेजी से पटक दिया, तुम्हें बहुत दुखा होगा ना? मैं तुमसे माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ। फिर रुनझुन नंदा के शरीर को अपने हाथों से सहलाने लगती है। कोई बात नहीं रुनझुन, मगर यह तुम्हारी पढ़ाई करने का समय है। आज से तुम थोड़ा वक्त पढ़ाई के लिए भी निकालना। फिर उस दिन के बाद से रुनझुन हर रोज सुबह उठकर नंदा के साथ पढ़ाई करने लगती है। जब शीला रुनझुन को सुबह उठकर पढ़ते हुए देखती है तो बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो रुनझुन खुद से सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर रही है। यह तो बहुत अच्छी बात है। रुनझुन पढ़ाई में बहुत तेज हो जाती है। शीला को इस बात की बहुत खुशी होती है। एक दिन रुनझुन रात को सोई रहती है, तभी उसके पास अचानक एक सांप उसे काटने आता है। जैसे ही सांप रुनझुन को काटने के लिए जाता है, तभी उसकी जादुई गुड़िया उस सांप को अपने हाथों से जकड़ लेती है और उस सांप को अपनी जादुई शक्ति से मार देती है। फिर सुबह जब रुनझुन के माँ बाप मरे हुए सांप को गुड़िया के हाथों में लपटा हुआ देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर आज यह गुड़िया न होती तो सांप जरूर रुनझुन को काट लेता। बेटा रुनझुन, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक नंदा मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ बेटा, अगर आज यह तुम्हारी गुड़िया नहीं होती तो यह सांप तुम्हें काट लेता। लगता है भगवान ने इस गुड़िया को तुम्हारी रक्षा के लिए ही भेजा है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। रुनझुन अपनी माँ से बाहर घूमने की जिद करती है। माँ, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं हमेशा घर में रहकर ऊब गई हूँ। ठीक है बेटा, चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं। फिर रुनझुन अपने माँ बाप के साथ एक बगीचे में घूमने जाती है। बगीचे में वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं जो रुनझुन को बहुत भाते हैं। वहाँ का हरा भरा वातावरण उसको बहुत अच्छा लगता है। तभी एक तितली फूल पर आकर बैठती है। रुनझुन उस तितली को पकड़ने के लिए दौड़ती है। फिर तितली फूल पर से उड़कर दूसरे जगह जाने लगती है। फिर रुनझुन पीछे पीछे तितली को पकड़ने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर एक नदी पर पड़ती है। माँ, क्या मैं नदी के पास जा सकती हूँ? ठीक है, जाओ, मगर किनारे पर ही रहना। नदी बहुत गहरी है। अगर तुम अंदर गई तो तुम डूब जाओगी। तुम्हें तैरना भी नहीं आता। ठीक है माँ, मैं किनारे पर ही रहूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। जब रुनझुन नदी के पास जाती है तो नदी का ठंडा ठंडा बहता हुआ पानी देखकर नदी के अंदर जाने का मन होता है। फिर वह धीरे धीरे नदी के अंदर जाते जाते नदी की गहराई तक चली जाती है। तभी अचानक रुनझुन नदी में डूबने लगती है। माँ, बचाओ मुझे, मैं नदी में डूब रही हूँ। जब शीला रुनझुन की आवाज सुनती है तो वह दौड़कर नदी के पास आती है। बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, कहीं वह डूब न जाए। इतना कहते ही शीला जोर जोर से रोने लगती है। उस वक्त नदी के आसपास उसके माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता। तब तक रुनझुन नदी के और भी गहराई में जाने लगती है और देखते ही देखते रुनझुन नदी में बहुत आगे चली जाती है। उसके माँ बाप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। उसके माँ बाप रुनझुन को नदी में डूबा हुआ समझकर जोर जोर से रोकर सर पटकने लगते हैं। तभी वे अचानक देखते हैं कि जादुई गुड़िया नंदा रुनझुन को अपने पीठ पर बिठाकर तैरते हुए नदी की गहराई से किनारे की तरफ आ रही होती है। यह देखकर रुनझुन के माँ बाप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जादुई गुड़िया नंदा रुनझुन को नदी से बाहर निकाल लाती है। रुनझुन के नदी से बाहर आने पर उसके माँ बाप दौड़कर रुनझुन को गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। रुनझुन मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? आज उस गुड़िया ने तुम्हें नदी में डूबने से बचाया। इसके लिए हम इस गुड़िया के हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे। फिर शीला नंदा को भी अपने गले से लगा लेती है। नंदा, हमने आज तक तुम्हारे साथ जो भी गलत व्यवहार किया है उसके लिए हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर भी जान बसती है। तुमने जो आज अपनी जादुई शक्ति से हमारी बेटी रुनझुन की जान बचाई है उसके लिए हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी रहेंगे। फिर रुनझुन के माँ बाप
रुनझुन और नंदा को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, आज से हमारी एक नहीं 2 बेटियां हैं, रुनझुन और नंदा। फिर रुनझुन, नंदा, उसके माँ बाप खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं।